हेलो फ्रेंड, जैसा कि सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जो फैसला आया है उसमें जजमेंट की जो कॉपी थी वो जारी नहीं की गई थी। अभी अभी जो है ये जारी हो चुकी है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज जो है जारी कर दी गई है। तो अब इसके बारे में टोटल जो सब कुछ है आप क्लियर जान पाएंगे, क्योंकि कल से बहुत सारा आपने देखा होगा कि सीटेट को अदर स्टेट में इनवैलिड कर दिया गया है। अब सीटेट के बेस पर आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको टेट देना ही पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसमें सारी जो कुछ भी सच्चाई है हम लोग मेन पॉइंट पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो जजमेंट की कॉपी है सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के, पूरा जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरी जजमेंट की कॉपी है। इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है आपके जेटेट को लेकर के, सीटेट को लेकर के, क्या सीटेट अदर स्टेट में अब वैलिड है, क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर जो है पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अब तो आप लोगों ने जजमेंट की कॉपी देख ली है दोस्तों, उस कॉपी से यहाँ पे अब झारखंड और सीटेट को लेकर के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड में सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला है। अब यहाँ पे पूरा हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यहाँ इस विषय के मुख्य बिंदु जो है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसकी जानकारी लेना, ये अब यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है, सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य है। ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीटेट का आयोजन जो है केंद्रीय विद्यालयों यानी केवीएस, नवोदय विद्यालयों, एनवीएस और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अभी जो है आप पूरी जानकारी लीजिएगा, उसके बाद जो है मैं सारी चीजें डिटेल बता दूंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो सीटेट आपका है वो केवीएस, एनवीएस और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूल में जो शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए, इसके लिए किया जाता है। ये चीजें आपको पहले भी पता होंगी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे, यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता जब तक कि, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि राज्य सरकार के स्कूलों में ये मान्य नहीं होता, यानी सीटेट जो है राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता है जब तक कि वहां की जो गवर्नमेंट है इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे। जैसे अगर आप देखेंगे कि बिहार में स्पष्ट रूप से सीटेट की मान्यता दी गई है, इस वजह से टीआरई 1, 2, 3 में ये जो है सीटेट के बेस पर अभ्यर्थियों ने वहां पे एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया और जॉब भी कर रहे हैं। और अगर आप वहीं झारखंड में देखेंगे तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहां की, उन्होंने मान्य नहीं किया था। बाद में जो सारी चीजें निकल के आई हैं, उन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला है उसमें मेंशन नहीं किया था, लेकिन बाद में जो है हाई कोर्ट जब फैसला करती है तो उसके बाद से जो है सीटेट और अदर स्टेट का जो टेट है उसको मान्य किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो दिया गया है, यदि राज्य अपना टेट यानी जेटेट नहीं कराता तो सीटेट पर विचार हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो जेटेट नहीं कराता तो सीटेट पर विचार हो सकता है। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2011 के दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई राज्य अपना टेट, जैसे झारखंड में जेटेट नहीं कराता, तो वह सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। यानी अगर कोई स्टेट है, चाहे वो झारखंड हो या फिर अदर कोई स्टेट है, अगर वो अपने स्टेट का टेट नहीं करवा रहे हैं तो फिर जो है वह सीटेट के बेस पर जो है बिल्कुल जो है वहां पे वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं माना गया है। तो ये जो आपकी भर्ती हुई है झारखंड में, इसको सीटेट को इनवैलिड इसलिए बोला गया है कि जब उसका नोटिफिकेशन जो 26,001 पद आया हुआ था, उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही मेंशन किया गया था कि सीटेट को जो है उन्होंने मान्य नहीं किया था, जेटेट को मान्य किया था। फिर उसके बाद जो है ये मामला माननीय हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में ये फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि वहां पे सीटेट को भी मान्य किया जाए और जो अदर स्टेट के जो टेट एग्जाम है उसको भी मान्य किया जाए। यानी आप किसी भी अदर स्टेट से भी हैं तो उस अपना टेट जो है, अपने जैसे यूपी से है तो यूपी टेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते थे। तो दोनों चीजें मान्य की गई थी, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को जो है यहाँ पे इनवैलिड कर दिया है। दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, जेटेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जेटेट अनिवार्य योग्यता थी। जब विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया था तब यही नियम प्रभावी थे, इसलिए सीटेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया। फोर्थ पॉइंट पे आप देख सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया के बीच में सीटेट की मान्यता देना अवैध। जैसा कि जब सीटेट को मान्यता दी गई तो वो भर्ती प्रक्रिया के बीच दी गई है, न कि जो है जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसको कंप्लीट कराने के बाद सीटेट को अलर्ट किया गया है, वो बीच में किया गया है। इस वजह से जो है झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सीटेट पास उम्मीदवारों को
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। जैसा कि जो आपका इससे पहले नियम भी आया है कि नोटिफिकेशन आ गया अगर आपका, तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के पहले आप जो भी बदलाव करना है, नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन हो चुकी हैं, जब तक वो भर्ती नोटिफिकेशन आया है, जब तक बच्चे एग्जाम ना दे लें, जब तक नियुक्ति तक जो है आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में सीटेट की वैधता पर अंतिम जो निष्कर्ष है वो देख पा रहे होंगे कि सीटेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखिएगा कि राज्य सरकार जो है इसे जब तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देगी, सीटेट वहां मान्य नहीं होगा। यानी सीटेट जो है आप अपने स्टेट में मान्य कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप उसे वैलिड इनवैलिड कर सकते हैं, वो उस स्टेट के गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर राज्य सरकार जो है इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे या ना दे, ये उनके ऊपर है। अगर मान लीजिए सीटेट को पहले से ही उन्होंने नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया था कि सीटेट को वैलिड नहीं माना गया था, यानी आप सीटेट के बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, वही अगर उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता कि आप सीटेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई इशू ही नहीं देखने को मिलता, उस सीटेट वालों को वहां पे वैलिड माना जाता। मगर उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फिर जो है वैलिड माना जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिफिकेशन के बीच में जब तक कि वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कंप्लीट ना हो जाए, उसके बीच में आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए सीटेट को जो है इनवैलिड वहां बताया गया है। इस विशेष भर्ती विज्ञापन संख्या 13/2023 के लिए केवल जेटेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। यदि भविष्य में झारखंड सरकार, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि भविष्य में जो है झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देना चाहती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी और इसे एनसीटी दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना होगा। तो अगर झारखंड, मान लीजिए ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद जो है कोई वहां की भर्ती आती है, उसमें जो है झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसमें मेंशन कर देती है कि हम सीटेट को वैलिड करेंगे, तो वो बिल्कुल आधिकारिक रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मगर ये जो मामला था यानी 26,001 पद का था, इसमें सीटेट को नॉट वैलिड कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है। जेटेट के बेस पर जो अभ्यर्थी वहां पे अप्लाई किए हैं उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन, उन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। तो ये चीजें कंफर्म हुई है जेटेट को लेकर के। अब यहाँ पे अदर स्टेट वाले जो परेशान है कि हाँ सीटेट जो है यहाँ पे अब कहीं भी हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। जैसा कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सीटेट को नोटिफिकेशन में ही मान्य करती है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। TRE 1 में भी सीटेट को मान्य किया था उन्होंने, सेकेंड में भी किया था, थर्ड में भी किया है और फोर्थ में भी पूरा चांस है, क्योंकि बीटेट होने के कम चांस है। बहुत जल्द आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फरवरी के लास्ट मार्च तक देखने को मिलेगा, तो इतना जल्दी बीटेट पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा मन में मत बना के चलिए कि हाँ जो है सीटेट जो है हर स्टेट से इनवैलिड बोल दिया गया है, तो हम सीटेट के बेस पर कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ का टेट देना ही पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में क्या मेंशन करती है, सीटेट को वैलिड करती है या नहीं करती है। इससे पहले भी ये सारी चीजें देखने को, जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि राजस्थान में भी ये चीजें नहीं है, आपको सीटेट यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ का टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप जो एग्जाम यहाँ की किसी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वही हाल आपका मध्य प्रदेश में भी है, वहाँ का MP टेट देना होगा, वहाँ क्वालिफाई कर लेंगे तब वहाँ की भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीजें पहले से हैं और यहाँ भी वही चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आई होप कि दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को जो है चीजें समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।